मैं सबको, जहां उपस्थित परिवारजनों को साधुवाद देते हुए अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर ही क्यों चुना जय हिंद सभा के लिए। आज देश की सीमा पर जिस तरीके से पराक्रम देश की सेना ने बताया, जिस तरीके से देश की सेना ने शहादत दी पाकिस्तान युद्ध को लेकर, उसके सम्मान में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जो आयोजन किया जय हिंद सभा का, यह आनर है उस देशभक्ति का, यह आनर है उस परिवार का जिसने अपना बेटा देश की सेवा में सीमा पर लगाया। यह आनर है, यह इज्जत है, यह सम्मान है देश के एक एक नागरिक का, जिन्होंने पाकिस्तान को 25 मिनट में बता दिया, नोट ठिकानों को निस्त नाबूद करके, कि क्या ताकत है मेरे भारतवर्ष की सेना की। यह सम्मान है जय हिंद सभा उस एक मां को जिसने अपने बेटे को खोया है, उस पिता को जिसने सेना में भेजकर अपने बेटे की शहादत दी है। यह सम्मान है कांग्रेस पार्टी का इस देशभक्ति के प्रति। मैं सारे देश में जिन सैनिकों ने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, जब हम सेना की सीमा पर सम्मान की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने भी सेना को सैल्यूट कर उसकी शहादत की रोज भाषण देते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमा पर शहादत देते हुए सैनिकों का युद्ध चल रहा था, जब समर्थन मांगा देश से, पूरा देश एकजुट हुआ, एक साथ हुआ और नरेंद्र मोदी जी और सरकार के साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी जी ने भी ऐसे ही वक्तव्य दिए कि हम हर डिसीजन में सरकार के साथ हैं। पर हुआ क्या? आखिर देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में पहला भाषण दिया और कहा कि ऐसी अकल्पनीय सजा देंगे कि कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा युद्ध हुआ 14 दिन का। देश के विदेश मंत्री ने बयान दिया, हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम कहां अटैक करने वाले हैं। देश साथ हुआ था नरेंद्र मोदी के इसलिए कि हम तो पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है कश्मीर को, उसको लेंगे। हमने देश ने साथ दिया इसलिए कि आप लाहौर में घुसोगे और सेना को पाकिस्तान के घुटने के बल लेके आओगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं थी मोदी जी आपकी? सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल क्षीण थी, समाप्त थी। अन्यथा आज जब हम भाषण दे रहे होते, पाकिस्तान से कश्मीर का हिस्सा भारत में मिला हुआ होता अगर इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती तो। पहले हमने करके दिखाया है, वो भी 14 दिन का युद्ध था। 14 दिन का युद्ध था जिसमें हम लाहौर में घुसे, आप सबके पराक्रम से निस्त नाबूद किया पाकिस्तान की सेना को। 90,000 सैनिक समर्पण करवाया, दुनिया को बताया, अमेरिका को बताया क्या होता है नेतृत्व। आपने ट्रंप के आगे घुटने क्यों टेके मोदी जी? सवाल देश पूछे नहीं तो क्या करे? देशभक्त नागरिक नहीं पूछा तो क्या करे? आपने ट्रंप की तूती क्यों बजाई? आपने जो समय आया था आपके 20 साल के भाषणों का, जैसा उमंग सिंगार जी ने कहा कि अखंड भारत की बात करने वालों ने इतने जल्दी घुटने क्यों टेके? देश को गुमराह करते हो। आज आप भोपाल में हो, आप सेना से प्यार करते हो, सेना का सम्मान करते हो, सेना के शौर्य की गाथाएं गाते हो, और विजय शाह जिसने सेना की बेटी का अपमान किया उसको पास बिठाते हो। देवड़ा जी जिसने सेना को आपके चरणों में बिठाया उसको सर माथे पे रखते हो। आपके विदेश मंत्री ने पहले पाकिस्तान की मुखबरी कर दी, उसको गले लगाते हो, और फिर देश का नागरिक आपसे सवाल नहीं करे तो कौन करे? सही है कि गलत? आदरणीय मोदी जी, सिंदूर की बात करते हो आप, सिंदूर की। जब आप भोपाल में बात कर रहे हो तो पड़ोस में बैठा आपका मुख्यमंत्री, वही गृह मंत्री भी है। आप क्यों नहीं पूछते कि 25 बेटियों के साथ रोज बलात्कार क्यों होता है मध्य प्रदेश में? आपने क्यों नहीं पूछा कि बालाघाट में 4 बेटियों को रात भर रोते रहे दरिंदे? जब आप क्या कर रहे थे? एक खंडवा में बहन का ऐसा जघन्य बलात्कार किया कि बच्चा दानी निकाल के बाहर फेंक दी। इससे पहले कभी ऐसी बातें सुनी थी क्या? ये सवाल क्यों नहीं पूछो आप आपके मुख्यमंत्री से? नरेंद्र मोदी जी, आपको बताना होगा
कि 3000 का आपका मोदी गारंटी थी, इन्हीं सिंदूर के रक्षक जिनकी करना चाहते हो उन्हीं को आपने गारंटी दी थी। बहनों के 3000 का क्या हुआ? क्या हुआ उन बहनों के सम्मान का, आत्मनिर्भरता का? यह उत्तर क्यों नहीं देना चाहते हो? हमें फक्र है कि हमारे नेता राहुल गांधी है, जिन्होंने देश को जातिगत जनगणना के माध्यम से बताया कि हमें गरीबी के खिलाफ युद्ध लड़ना है। हमें फक्र है कि हमारे नेता राहुल गांधी है, जो संविधान की पुस्तक हाथ में लेते हैं और देश को कहते हैं कि देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। उन्होंने देश को, बाबा साहब अंबेडकर के सपने को, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने को साकार करने के लिए संविधान से फिर लोगों को जोड़ा। यह राहुल गांधी जी ने कर दिखाया। हमें फक्र है 3 तारीख को वो आ रहे हैं भोपाल। राहुल गांधी जी 3 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संगठन को ताकत देने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन मजबूती के संकल्प के लिए, संगठन का सृजन करने के लिए सब कांग्रेस के परिवारजनों से बात करेंगे। हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। हमारा संगठन की ताकत नीचे तक जाएगी, तभी हम विपक्षी भूमिका निभा पाएंगे। मैं सब परिवार के लोगों से आग्रह करता हूं, हम अपना मस्तिष्क कटा लेंगे देश के सेना के और देश की सीमा के सम्मान के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। पर मोदी से सवाल करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को भी मजबूत रखना हमारा दायित्व है। लोकतंत्र को ताकत देना भी विपक्ष का दायित्व है। लोकतंत्र की धुरी सवाल पूछने की है। मोदी जी, आपको बताना पड़ेगा कि विजय शाह से आपने गलती की या नहीं की। अगर गलती की तो हटाओ, अन्यथा उसका नागरिक अभिनंदन करो। अगर देवड़ा ने गलती की तो हटाओ, अन्यथा उनका नागरिक अभिनंदन करो। आपने 2 तरीके से कैसे गुमराह कर सकते हो आप देश को? एक तरफ आपके मंत्री अपमान करते हैं और दूसरी तरफ आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। 2 बात एक साथ नहीं चल सकती है। साथियों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो जातिगत जनगणना है, यह देश की दिशा बदलने वाली है। और जातिगत जनगणना का नायक अगर कोई है तो वह राहुल गांधी है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, 3 तारीख को राहुल गांधी जी भोपाल आ रहे हैं। बहुत ताकत से मध्य प्रदेश की जनता उनका सत्कार करे, स्वागत करे, पलकों से फूल बिछा दे उनके लिए। क्योंकि गरीब की लड़ाई लड़ना जातिगत जनगणना के माध्यम से अगर दिशा दी इस मोदी जी को भी, तो राहुल गांधी जी ने दी है। तो मैं आप सबको साधुवाद देते हुए, सारे सैनिकों के चरणों में सर रखकर प्रणाम करते हुए, देश की सीमा और सेना के सम्मान में भारत का एक एक नागरिक, कांग्रेस का एक एक साथी कार्यकर्ता अपने आप को न्यौछावर करते हुए साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। फिर से एक बार भारत माता की धन्यवाद।